दोस्तों ये एक नया मानवा है जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल का मानवा है। इस नए मानवा की कहानी में हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि गेमिंग कर रहा होता है और कहने लग जाता है कि इस गेम को खेलते-खेलते मुझे कई साल बीत गए और अब जाकर मैं बॉस को मारने के लिए पहुंचा हूं। सच में ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन अभी मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। अभी मुझे खाने के लिए बाहर जाना होगा। ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि मैंने 2 दिन से खेल रहा हूँ लगातार और अभी तक मैंने कुछ भी नहीं खाया है। मुझे बाहर जाना होगा और वैसे भी मैं कई महीनों से स्कूल नहीं गया हूँ। मुझे स्कूल भी जाना है। ये सच में काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है। मैं इसे कभी भी नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर सड़क से गुज़र रहा होता है, लेकिन वहाँ से एक ट्रक आ रहा होता है और अचानक से हम देखते हैं कि वह ट्रक हमारे मेन कैरेक्टर को एक ज़ोरदार टक्कर मार देता है, जिसकी वजह से हमारे मेन कैरेक्टर की जान वहीं पर ही चली जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर वहीं पर ही मर जाता है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर का जन्म एक अलग ही दुनिया में अंदर होता है, जहाँ पर उसका फादर उसे अपने गोदी में उठाकर कह रहा होता है कि यह मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है, मेरा बेटा सबसे ज़्यादा कमाल का है। लेकिन जैसे ही वह उसे गौर से देखता है और कहने लग जाता है कि मेरा बेटा तो काफ़ी ज़्यादा नाजुक और कोमल है, ये बोल क्यों नहीं रहा है, क्या इसे कुछ हो गया है, मुझे चेक करना चाहिए। और हम देखते हैं कि वह अपने बेटे को चोटी काट कर देखने लग जाता है और ये चोटी इतनी ज़्यादा ज़ोर से काटता है कि हमारा मेन कैरेक्टर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है और इसकी आवाज़ सुनने के बाद तो उसका फादर भी हैरान हो जाता है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है कि देखो ज़रा मेरा बेटा तो कितना ज़्यादा शोर मचाता है, ये काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। लगता है कि इसे थोड़ी देर के लिए कोई प्रॉब्लम हो गई थी। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि उसका फादर उसे हवा में उछाल देता है और कहने लग जाता है कि मेरा बेटा काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। हवा में उछलने के बाद इसे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। लेकिन हम वहीं पर हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसे अभी तक बहुत ही ज़्यादा कम होश आया हुआ होता है और कहने लग जाता है कि मैं तो ट्रक की टक्कर की वजह से मर गया था। मैं इस दुनिया के अंदर क्या कर रहा हूँ? क्या ये मेरा पुनर्जन्म है? और मुझे कुछ भी महसूस क्यों नहीं हो रहा है? या आस-पास की धरती कहाँ पर गई है? और हम देखते हैं कि जैसे उसे होश आता है, वह हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या मैं पुनर्जन्म लेने से पहले ही मरने वाला हूँ? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? लेकिन जैसे उसकी आँखें पूरी तरीके से खुल जाती है, उसे एहसास होता है कि वह एक काल्पनिक दुनिया में आ चुका है, जहाँ पर जादू ही जादू है और इस दुनिया के अंदर जो कुछ भी होता है, वह जादू की मदद से ही होता है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि उसका फादर उसे उछलकर पकड़ लेता है और कहने लग जाता है कि ओह मेरे शेर, मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूँगा। तुम मेरे प्यारे बेटे हो, तुम इस बात की चिंता मत करो। और ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा-सा खुश होता है और कहता है कि मेरे फादर तो काफ़ी ज़्यादा अजीब है, मैं इस दुनिया में आकर फँस गया हूँ। फिर इसके बाद वह अपने बारे में बताने लग जाता है कि मेरा नाम सीजन है और मैं पृथ्वी नामक जगह से आया हूँ, जहाँ पर मेरे ट्रक से टक्कर लगने की वजह से मौत हो गई थी और मैं इस काल्पनिक और जादुई दुनिया के अंदर पहुँच चुका हूँ, जहाँ पर मेरी माँ मुझे रोज़ाना जादू करना सिखाती है और मैंने 3 साल की उम्र में ही जादू करना सीख लिया है। हालाँकि मैं बाकी लड़कों से काफ़ी ज़्यादा अलग हूँ क्योंकि मैं पुनर्जन्म की वजह से यहाँ पर आया हूँ और वैसे भी मेरी फैमिली ज़्यादा अमीर नहीं है, लेकिन मेरी फैमिली के पास बहुत सारी पावर्स हैं। ये बाकी लोगों से काफ़ी ज़्यादा अलग हैं। हालाँकि मेरे फादर जो इस दुनिया के लोगों से काफ़ी ज़्यादा अलग है, उसके पास अलग ही पावर है। अगर मैं इन पावर्स को पा लेता हूँ तो इसकी मदद से मैं और भी ज़्यादा ताकतवर बन जाऊँगा और इस काल्पनिक दुनिया में सर्वाइव कर पाऊँगा। लेकिन इन पावर्स को हासिल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इसके लिए हमें कल्टीवेशन करनी होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। इसके लिए हमें कई सालों तक इंतज़ार करना होगा, तभी जाकर हमारे पास पावर्स आती है। लेकिन मुझे इन सब चीज़ों की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं एक आधुनिक दुनिया से आया हूँ। मेरे पास आधुनिक हथियार है जिनकी मदद से मैं अपने आप को ताकतवर बना सकता हूँ। लेकिन इसके साथ-साथ मुझे इसे जादू के साथ भी जोड़ना होगा, जिसकी वजह से ये हथियार और भी ज़्यादा ताकतवर और खतरनाक बन जाएगा और इसकी मदद से मैं काल्पनिक दुनिया के अंदर और भी ज़्यादा ताकतवर और अच्छी तरीके से सर्वाइव कर पाऊँगा। फिर इसके बाद हमें कुछ सालों के बाद के सीन का दिखाया जाता है, जहाँ पर हम हमारे मेन कैरेक्टर के फादर और उसकी मदर को देखते हैं और उसके साथ एक बूढ़ा मास्टर भी होता है, जो कहने लग जाता है कि मैं जानता हूँ सीजन बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। वह नॉर्मल बच्चों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है और काफ़ी तेज़ी के साथ सीखता भी है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वह इतनी जल्दी इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे बन गया है। लेकिन वह बहुत ही ज़्यादा शरारती लड़का है, इसके लिए हमें उसे अकेडमी भेजना होगा। और वैसे भी तुम्हें देखने से ऐसा लगता है कि जैसे तुम मेरे अकेडमी में आकर ये सब सीखते हो और अपने बच्चे को सिखाते हो, जिसकी मदद से वह इतना ज़्यादा ताकतवर बन गया है, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए? उसका इतनी जल्दी सीखना अच्छा नहीं है। और ये सुनने के बाद उसका फादर और मदर थोड़ा-सा शर्माते हुए कहने लग जाते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मास्टर, हम तो बस उसे कुछ ही चीज़ें सिखा रहे हैं। लेकिन वह बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वह खुद ही इन सब चीज़ों को सीख जाता है और जल्दी ही इतने ज़्यादा सब कुछ सीख चुका है। फिर इसके बाद हमें अलग ही सीन दिखाया
जाता है जहाँ पर हम एक छोटी सी बिल्ली को देखते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक ज़ोरदार धमाका होता है जिसकी वजह से वह बिल्ली वहीं पर ही मारी जाती है। और हम देखते हैं कि ये हमारा मेन कैरेक्टर सीजन होता है जिसने बंदूक बना ली होती है और वह कहने लग जाता है कि मुझे इस बंदूक को बनाने में लगभग 2 साल लग गए हैं और मैंने इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। हालांकि इस बंदूक को बनाना इतना भी आसान नहीं है क्योंकि इस दुनिया के अंदर वह सामान बिल्कुल भी मौजूद नहीं है जो एक बंदूक को बनाने के लिए ज़रूरी होता है। लेकिन मैंने इसे अपनी ताकत और अपने आधुनिक दिमाग की वजह से इसे जोड़ दिया है और यह बंदूक अब जादू की मदद से भी चल सकती है। इसे बनाना सच में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन अगर मैं इसे बना सकता हूँ तो मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर बन सकता हूँ। हालांकि ये बंदूक इतनी भी ज़्यादा ताकतवर नहीं हुई है, लेकिन अभी के लिए यह इस दुनिया के अंदर मेरा सबसे ज़्यादा कमाल का हथियार है जो किसी के पास भी नहीं है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि वहाँ पर एक मॉन्स्टर भागते हुए हमारे मेन कैरेक्टर को नुकसान पहुँचाने के लिए आ रहा होता है। पर हम देखते हैं कि सीजन वहाँ से उछलता है और 3 गोलियां लगातार उस मॉन्स्टर को ऊपर चला देता है और कहने लग जाता है कि हालांकि मेरी बंदूक काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है और इसे मैंने अपनी जादू की मदद से जोड़ा हुआ है, लेकिन ये इतनी भी ज़्यादा ताकतवर नहीं है कि यह 5th लेवल के मॉन्स्टर को हरा पाए। ये सच में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, लेकिन मुझे इसके लिए अपनी बंदूक को और भी ज़्यादा ताकतवर बनाना होगा और इसमें और ज़्यादा जादू ऐड करना होगा। और हम देखते हैं कि वह अपने पास से एक ग्रेनेड निकालता है और कहने लग जाता है कि लेकिन अभी के लिए मुझे ये ग्रेनेड इस्तेमाल करना होगा जो कि एक जादुई खास पत्थर से बनाया गया है और इसे चलाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। और हम देखते हैं कि वह इस ग्रेनेड को उस मॉन्स्टर के मुंह में डाल देता है जिसकी वजह से वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और इस धमाके की आवाज़ सुनकर उसके माँ बाप भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वह मास्टर कहता है कि ये किस तरह की आवाज़ थी। और वहीं पर हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर सी जिन ने उस मॉन्स्टर को मार दिया होता है और कहने लग जाता है कि इस मॉन्स्टर को मारना इतना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं था। पर हम अचानक से देखते हैं कि वहाँ पर सीजन के माँ बाप और वह मास्टर आ चुका होता है और ये इस कारनामे को देखने के बाद वह काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वह मास्टर अपने घर चला जाता है और सीजन को समझाते हुए कहता है कि सीजन देखो बेटा, यह तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो और बड़े से बड़े मॉन्स्टर को मार सकते हो, लेकिन इतने बड़े मॉन्स्टर को मारना तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। तुम सिर्फ 3rd लेवल के मॉन्स्टर को ही मार सकते हो। और यह सुनने के बाद सीजन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि यह बुड्ढा मेरी तारीफ़ कर रहा है या फिर मेरी बेइज्जती। और वह बुड्ढा कहने लग जाता है कि इस मॉन्स्टर को मारना सिर्फ कमांडर लेवल के इंसान के बस की ही बात है, लेकिन इसके बावजूद भी तुमने 5th लेवल के मॉन्स्टर को इतनी आसानी से मार दिया। ये सच में काबिल तारीफ़ था। तुम सच में काफ़ी ज़्यादा कमाल के बच्चे हो, लेकिन इसके बावजूद भी तुम्हें अपनी ताकतों का थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। अगर इन ताकतों के बारे में बाहर के लोगों को पता लग गया तो ये काफ़ी ज़्यादा बवाल करने वाला है। और वैसे भी तुम अकेडमी के अंदर जाने वाले हो तो इसके लिए तुम्हें अपनी पहचान छुपानी होगी। तुम्हें इस बात को समझना होगा। और ये सुनने के बाद सीजन थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है कि पहचान छुपानी होगी, इस बात का क्या है मतलब है मास्टर। और ये सुनने के बाद उसका मास्टर बताता है कि शायद तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे माँ बाप आध्यात्मिक देवता हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हैं और उनकी ताकत तुम्हारे अंदर आ चुकी है। और यह सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या आध्यात्मिक देवता, इसका क्या मतलब है? और वह काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या आप दोनों आध्यात्मिक देवता हैं? मुझे यकीन नहीं हो रहा। और यह सुनने के बाद उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती है और कहती है कि बेटा मुझे ऐसा मत कहो, मुझे काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रही है। और उसका फादर कहता है कि क्या बेटा, हमने तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था, शायद हमें तुम्हें इसके बारे में बता देना चाहिए था। फिर इसके बाद वह बुड्ढा मास्टर बताने लग जाता है कि आध्यात्मिक देवता ये ऐसे लोग होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होते हैं और कल्टीवेशन की वजह से इनकी ताकत बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा कम लोगों में होती है। और पूरे चाइना के अंदर मुट्ठी भर लोग ही हैं जिनके अंदर यह ताकत मौजूद है और इनकी ताकतें तुम्हारे अंदर आ चुकी हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हमें एक अकेडमी का सीन दिखाया जाता है और इस अकेडमी का नाम होता है रॉयल अकेडमी। और इस अकेडमी को देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहने लग जाता है कि यह अकेडमी काफ़ी ज़्यादा बड़ी और काफ़ी ज़्यादा अलग है। इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा जादुई ताकतें हैं और बहुत सारे लोग इससे पढ़कर निकले हैं। मेरे माँ बाप भी इसी अकेडमी के अंदर पढ़े हैं और इसकी मदद से वे इतने ज़्यादा ताकतवर बन चुके हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानी वाली बात तो ये है कि इस दुनिया के अंदर भी अकेडमी मौजूद है। मुझे अपनी दुनिया के अंदर स्कूल जाना पड़ता था और यहाँ भी मुझे यहाँ पर जाना होगा। ये सच में काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है या ये मेरा कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगा। और हम देखते हैं कि हम अपने बेटे को इतना उदास देखने के बाद उसकी माँ रो रही होती है और कहने लग जाती है कि मेरा बेटा इतना ज़्यादा बड़ा हो चुका है, मुझे यकीन नहीं होता अब वो एकेडमी जाने वाला है। और यह सुनने के बाद
बाद उसका फादर कहता है कि अरे तुम उदास क्यों होती हो? अब हमारे पास मौका है हनीमून जाने का। और ये सुनने के बाद उसका बेटा कहता है कि इन लोगों को सिर्फ हनीमून की पड़ी है। वह कहता है कि मैं जा रहा हूँ, आप लोगों को मेरे बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और ये सुनने के बाद उसकी माँ रोते हुए कहती है कि बेटा संभल कर जाना और अपनी चिंता बिल्कुल भी मत करना, और इस दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकतवर इंसान बनना और अच्छी तरीके से पढ़ना। और ये सुनने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर को काफ़ी ज़्यादा शर्म आती है और वह गुस्से के अंदर कहता है कि माँ आप ये सब बातें मुझे ऐसे कैसे कह सकती हैं? मैं अभी अकेडमी के सामने हूँ और वैसे भी मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जिसे आप ये बातें सुना रही हैं। और वह अपने मन में कहता है कि क्या अभी भी मैं छोटा बच्चा हूँ जो ये सब सुनने को मिल रहा है? लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि एक हरामी बंदे की नज़र सीजन के ऊपर जाती है और वह सीजन को रोकते हुए कहता है कि हे बच्चे ज़रा सुनो, लगता है कि तुम इस अकेडमी के अंदर एडमिशन लेने के लिए आए हो, लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यह एकेडमी बच्चों के लिए नहीं बनी है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ या फिर मेरे सामने घुटने टेको। और उस लड़के की बातें सुनने के बाद भीड़ आपस में बातें कर रही होती है कि जिया फैमिली का यंगर मास्टर ऐसा कैसे कर सकता है। मैं जानता हूँ कि उसके फादर काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हैं और उसकी ताकतें इस लड़के के अंदर मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वह सबको परेशान करता फिरता है। लगता है कि इस लड़के की खैर नहीं है, ये इस बच्चे को मार डालेगा। लेकिन हम देखते हैं कि सीजन उस लड़के को इग्नोर कर देता है और आगे बढ़ते हुए कहने लग जाता है कि देखो तुम क्या बकवास कर रहे हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मुझे अभी एकेडमी के अंदर जाना है तो तुम पीछे हट जाओ। और यह सुनने के बाद वह लड़का काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि हे ज़रा रुको, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की? शायद तुम्हें पता नहीं है कि इस एकेडमी के अंदर अमीर लड़के ही एडमिशन ले सकते हैं, तुम जैसे गरीब फटीचरों के लिए यहाँ पर कोई भी जगह नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। और इतनी बेइज्जती सुनने के बाद सीजिन वहीं पर रुक जाता है और कान खुजाते हुए कहता है कि हे तुम क्या बकवास कर रहे हो, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, क्या तुम दोबारा कह सकते हो? और यह सुनने के बाद वह लड़का काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसकी बुरी तरीके से बेइज्जती हो चुकी होती है। और वह हमला करते हुए कहता है कि लगता है कि तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है, इस हमले के बाद तुम्हें सब कुछ सुनाई देगा। शायद तुम्हें पता नहीं है कि ये मेरी फादर की सबसे ज़्यादा अच्छी टेक्निक है, इसकी मदद से मैं तुम्हें ख़त्म कर सकता हूँ और अभी तक मेरे इस हमले से कोई भी नहीं बचा है। उस टेक्निक को देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि क्या यह टेक्निक तो मुझे मेरी माँ ने 3 साल की उम्र में सिखाई थी और ये इस टेक्निक का फर्स्ट फॉर्म ही है जिसकी मदद से ये इतना ज़्यादा उछल रहा है। लेकिन मुझे इस टेक्निक को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, ये काफ़ी ज़्यादा अजीब टेक्निक है जिसे सीखने के लिए मुझे कई साल लगे थे और इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी, ये सब मैं नहीं देख सकता, सच में काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है, मुझे इसे रोकना होगा। और वैसे भी इस टेक्निक में यह प्रॉपर मास्टर नहीं हुआ है, ज़रा देखो तो ये कितने गंदी तरीके से इसे परफॉर्म कर रहा है। ये आग बहुत ही ज़्यादा बह रही है, अगर ये आग ज़्यादा बढ़ी तो आसपास के लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका है, ये काफ़ी ज़्यादा अजीब है, ऐसे लोग मुझे ही मिल जाते हैं, लेकिन मुझे इस टेक्निक को जल्द से जल्द रोकना होगा। और वैसे भी अगर मैं इसे ज़्यादा ताकत की मदद से रोकता हूँ तो सारे लोगों का ध्यान मेरी तरफ आ जाएगा, मुझे इसके लिए छोटी सी टेक्निक का यूज करना होगा। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर फूंक का इस्तेमाल करता है और फूंक की मदद से उस आग को रोक देता है। और ये देखने के बाद वह लड़का भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये क्या हो रहा है, मेरी आग जल क्यों नहीं रही है, ये टेक्निक काम क्यों नहीं कर रही है? और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर सीजन उससे कहता है कि हे तुम्हें इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने बस छोटी सी टेक्निक इस्तेमाल की है जिसकी मदद से मैंने आसपास के ऑक्सीजन को यहाँ पर रोक दिया है और इसकी मदद से आग भी नहीं जल रही है। और ये सुनने के बाद वह लड़का कहता है कि क्या ऑक्सीजन, इसका क्या मतलब, तुम कहना क्या चाहते हो? और ये सुनने के बाद सीजन कहता है कि ऑक्सीजन, मैं तो भूल ही गया, इस दुनिया के लोग ऑक्सीजन के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। और ये सुनने के बाद वह लड़का काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की, तुम अब मुझसे नहीं बचोगे, तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। लेकिन हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से बड़ी तेज़ी के साथ मुड़ता है और एक जोरदार हमला करते हुए उसकी गर्दन को पकड़ लेता है और कहने लग जाता है कि मेरी इस टेक्निक के बाद तुम नहीं बचने वाले हो। सीजन ने उस लड़के की गर्दन को बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ दबाया हुआ होता है जिसकी वजह से उस लड़के की सांसें भी नहीं आ रही होती है और वह काफ़ी ज़्यादा डर गया होता है जिसकी वजह से वह कुछ ही देर के अंदर बेहोश हो जाता है। और हमारा मेन कैरेक्टर सीजन कहने लग जाता है कि यह किस तरह के इंसान है जो कि मेरा सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं, अगर मैंने इसे अपनी असली ताकत दिखा दी तो शायद ये कभी भी उठ नहीं पाएगा। और वैसे भी मुझे अपनी ताकत को छुपाने की ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे अपनी ताकत को किसी को भी नहीं बताना चाहिए। पर हम अचानक से देखते हैं कि सीजन के पास एक खूबसूरत सी लड़की उससे मिलने के लिए आती है और कहने लग जाती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वह लड़का मुझे बहुत देर से परेशान कर रहा था, वह बहुत ही ज़्यादा बदतमीज है, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया,
अच्छा हुआ कि आपने उसे मज़ा चखा दिया। वैसे मेरा नाम मुँह जीलिया है, तुम्हारा नाम क्या है? और ये सुनने के बाद सीजन अपना नाम बताते हुए कहने लग जाता है कि मेरा नाम सीजन है। और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि ओह वाह! मैंने तो आज एक खूबसूरत लड़की को बचा लिया, इसका चेहरा तो कितना ज़्यादा खूबसूरत है। और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि वैसे भी मैंने अपनी दुनिया के अंदर किसी भी लड़की के साथ बात नहीं की थी, लेकिन इस दुनिया के अंदर मैंने अपनी माँ और एक खूबसूरत लड़की से बात कर ली है। सच में ये तो काफ़ी ज़्यादा कमाल का हो रहा है। और वह लड़की कह रही होती है कि तुम तो सच में काफ़ी ज़्यादा कमाल के हो, तुम काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो। और ये सुनने के बाद सीजन काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाता है और कहता है कि अरे अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, वह लड़का ही कमज़ोर था। और ये सुनने के बाद वह लड़की थोड़ी सी चौंक जाती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वह अपनी अकेडमी के अंदर आ चुके होते हैं और प्रिंसिपल कहने लग जाता है कि एग्ज़ाम अब शुरू हो चुका है, तुम्हारे सामने जो स्पिरिट स्टोन है तुम्हें इसके अंदर अपना ऑरा डालना है और इसकी मदद से तुम्हारे लेवल को चेक किया जाएगा। और ये सुनने के बाद सीजन अपने मन में कहने लग जाता है कि यह प्रिंसिपल सही कह रहा है, अगर इस तरह से अगर अपने ऑरा को चेक किया जाएगा इसी हिसाब से बच्चों का एडमिशन इस अकेडमी के अंदर किया जाएगा। अगर ऐसा चलता है तो मेरा लेवल सबसे ज़्यादा आगे आने वाला है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि मुजीलिया उस पत्थर के अंदर अपना ऑरा डालती है, जिसकी वजह से वह पत्थर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ चमकने लग जाता है। और यह देखने के बाद सीजन भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कह सकता है कि ये काफ़ी ज़्यादा कमाल का है, मैंने ऐसा कभी भी नहीं देखा है। मुझे लगता है कि ये लड़की कोई मामूली नहीं है, इसके पास अलग ही पावर्स मौजूद हैं। ये सच में काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। और बाकी के लड़के कह रहे होते हैं कि मैंने सुना है कि वह पड़ोस की राजकुमारी है और वह अभी से ही चौथे लेवल पर पहुंच चुकी है। और हम देखते हैं कि वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर के पास आती है, जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर सीजन कहता है कि यह तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, तुम्हारे पास तो कमाल की ताकतें हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सीजन की भी बारी आ जाती है और अपने ऑरा डालते हुए कहता है कि अब मेरी बारी है, मैं इसके अंदर सारा का सारा ऑरा डाल दूंगा, जिससे मेरा लेवल बहुत ही ज़्यादा आगे आएगा। और हम देखते हैं कि वह अपना सारा का सारा ऑरा उस पत्थर के अंदर डाल देता है, जिसकी वजह से वह पत्थर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ चमकने लग जाता है। और यह देखने के बाद तो वह लड़की भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुकी होती है, क्योंकि उसके मुकाबले ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ चमक रहा होता है। पर हम देखते हैं कि ज़्यादा पावर होने की वजह से उस पत्थर के अंदर क्रैक पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। और यह देखने के बाद तो सीजन भी हैरान हो जाता है और कह रहा होता है कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है, लगता है कि मैंने इसके अंदर जिस ज़्यादा ही ऑरा डाल दिया है। ऐसा लगता है कि जैसे ये पत्थर अभी फट जाएगा, मुझे अपनी पावर को जल्द से जल्द कम करना होगा, नहीं तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा। और हम देखते हैं कि सीजन अपनी पावर को ख़त्म कर देता है, जिसका उसका लेवल बहुत ही ज़्यादा कम आता है। और इसके लेवल को देखने के बाद सारे के सारे बच्चे काफ़ी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि ज़रा देखो इस लड़के को, इसका लेवल तो बहुत ही ज़्यादा कम आया है, ये हमारी अकेडमी में कैसे हो सकता है, ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, इसे यहाँ से चले जाना चाहिए, ये तो एकदम कचरा है। और बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती कर रहे होते हैं। पर हम देखते हैं कि वह लड़की अभी भी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो रही होती है और कहने लग जाती है कि यह कैसे हो सकता है, मैंने आज तक ऐसा होते हुए कभी भी नहीं देखा। मैं देख रही थी कि यह पत्थर फटने वाला है, लेकिन ये कैसे हो सकता है। पर हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर सीजन को इससे तो घंटा ही फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है और वह कहने लग जाता है कि अरे ये पत्थर तो टूट गया, ये पहले से ही बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था, क्या इसके पैसे मुझे देने होंगे? नहीं, मैं इसके पैसे नहीं दूंगा, ये पत्थर ही कमज़ोर था। और इसी के साथ हमारा यह चैप्टर भी एंड हो जाता है। दोस्तों आगे आने वाला चैप्टर इससे भी ज़्यादा मज़ेदार होगा और अगला चैप्टर कुछ ही घंटे या फिर अगले दिन आएगा। इसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।